तो दोस्तों आज हम राजस्थान सीडी के लिए 25 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न और परीक्षा में आने लायक प्रश्न, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि राजस्थान में भूरी मृदा कहाँ नहीं पाई जाती है। तो भूरी मृदा जो है वह नहीं पाई जाती है पाली में। ठीक है, पाली में कौन सी मृदा नहीं पाई जाती है? तो भूरी मृदा है जो नहीं पाई जाती है। तो दोस्तों आपको 25% दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही की है वो हम लास्ट में कमेंट में जरूर बताइए, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन का पता चलता रहेगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि मृदा जो पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में मिलती है वह है। तो वह मृदा कौन सी है जो पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक मिलती है? तो वह मृदा है रेतीली मृदा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है कि राजस्थान में सर्वाधिक जो मृदा है, जो पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक जो मृदा है वह कौन सी है? तो वह मृदा है रेतीली मृदा। अगला सवाल है कि ऊसर मृदा किसे कहते हैं? तो ऊसर जो मृदा कहते हैं वह कहते हैं खारी व लवणीय मृदा को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि ऊसर मृदा किसे कहते हैं? तो ऊसर मृदा कहते हैं खारी एवं लवणीय मृदा को। अगला सवाल है कि राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर इंसेप्टिमोल्स मृदा नहीं पाई जाती है? तो ये मृदा नहीं पाई जाती है कहाँ पर? बूंदी में। ठीक है, बूंदी में नहीं पाई जाती है कौन सी मृदा? इंसेप्टिमोल्स मृदा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस जिले में भूरी मृदाएं मिलती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भूरी मृदा पर एक क्वेश्चन जरूर आएगा और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार भूरी मृदा पूछी जाती है कि भूरी मृदा है जो किस जिले में पाई जाती है? तो भूरी मृदा है जो पाई जाती है सवाई माधोपुर में। ठीक है, कौन सी मृदा? भूरी मृदा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदाएं लिथोसॉल्स भी कहलाती हैं? तो वह मृदाएं हैं पर्वतीय मृदाएं। ठीक है, पर्वतीय जो मृदाएं हैं वो लिथोसॉल्स भी कहलाती हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से जिले में सर्वाधिक प्रतिभूमि है? तो सर्वाधिक प्रतिभूमि जो है वह है जोधपुर जिले में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित बताना है। तो इसमें जो सही सुमेलित है वह है इंसेप्टिसोल्स भीलवाड़ा पाली। ये जो युग्म है ये सही सुमेलित युग्म है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि राजस्थान के किस प्रदेश में वर्टी मृदा मिलती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्टी मृदा है जो किस प्रदेश में मिलती है? तो ये मिलती है हड़ौती के पठार में। अगला सवाल है कि राजस्थान में लवणीय मृदा कहाँ पाई जाती है? तो लवणीय जो मृदा है वह पाई जाती है कोटा में। ठीक है, कोटा जिले में लवणीय मृदा है जो पाई जाती है। अगला सवाल है कि राजस्थान के नागौर, पाली, बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में मुख्यतः कौन सी मृदा है जो पाई जाती है? तो इन जिलों में पाई जाती है बलुई मृदा। ठीक है, बलुई मृदा कहाँ पर पाई जाती है? अगर एग्जाम पूछे किन जिलों में पाई जाती है तो आपको याद रखना है बलुई जो मृदा है वो पाई जाती है नागौर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर जिलों में पाई जाती है। इन चारों जिलों में मृदा पाई जाती है कौन सी? बलुई मृदा। अगला सवाल है कि रेह, कलर एवं ऊसर किस मृदा के अन्य नाम हैं? तो आपको याद रखना है यह नाम है लवणीय मृदा के अन्य नाम। कौन कौन से? रेह, कलर और ऊसर। अगला सवाल है कि राजस्थान में भूरी मिट्टी का क्षेत्र है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पहले भी कहा कि भूरी मृदा पर एक क्वेश्चन बन सकता है और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भूरी मृदा का क्षेत्र कौन सा है? तो वह क्षेत्र है बनास का परवा क्षेत्र। अगला सवाल है कि राजस्थान में लवणीय मृदा का सर्वाधिक प्रसार है। तो जो सर्वाधिक प्रसार है वह है जालोर बाड़मेर में। कौन सी मृदा का? तो लवणीय मृदा का। अगला सवाल है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो वह है पीली भूरी बीकानेर। ये युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि राज्य की कौन सी मिट्टी में सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि जो सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा है वो किस मिट्टी में पाई जाती है? तो आपको याद रखना है यह पाई जाती है काली मिट्टी में। ठीक है, काली मिट्टी में सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा है जो पाई जाती है। अगला सवाल है कि राजस्थान में मिट्टी अपर्दन का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। तो आपको याद रखना है सर्वाधिक क्षेत्र जो पाया जाता है वह पाया जाता है श्री गंगानगर में। किसका? तो मिट्टी अपर्दन का। अगला सवाल है कि काली अथवा रेगर मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया एग्जाम में और इस साल भी आने लायक प्रश्न है कि काली अथवा
रेगर मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो आपको याद रखना है ये सर्वाधिक उपयुक्त है कपास की खेती के लिए, ठीक है। कौन कौन सी मिट्टियाँ? तो वह मिट्टी है काली और रेगर मिट्टी। अगला सवाल है कि सर्वाधिक उपजाऊ माने जाने वाली नदी मिट्टी कौन सी है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि सर्वाधिक उपजाऊ है जो कौन सी मिट्टी है? तो सर्वाधिक जो उपजाऊ है वह मिट्टी है दोमट मिट्टी। अगला सवाल है कि राजस्थान में कौन सी मिट्टी का प्रसार अधिक है? तो सर्वाधिक जो प्रसार है वह मिट्टी है भूरी रेतीली बलुई, ठीक है। भूरी रेतीली बलुई मिट्टी है जिसका प्रसार राजस्थान में सर्वाधिक है। अगला सवाल है कि किस मिट्टी में लोह तत्व अधिक होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि किस मिट्टी में लोह तत्व अधिक होता है? तो यह होता है लाल दोमट मृदा में, ठीक है। लाल दोमट जो मिट्टी है उसमें लोह तत्व है जो सर्वाधिक होता है। अगला सवाल है कि चंबल और माही बेसिन में कौन सी मिट्टी है जो पाई जाती है? तो इनमें पाई जाती है काली दोमट मिट्टी, ठीक है। काली दोमट मिट्टी है जो चंबल और माही बेसिन में पाई जाती है। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा एक मृदा अपरदन का कारण नहीं है? तो वह है वर्षा की अल्पता एवं अनिश्चितता, ठीक है। वर्षा की अल्पता एवं अनिश्चितता जो है वह मृदा अपरदन का कारण नहीं है। अगला सवाल है मूंगफली की फसल उपयुक्त मिट्टी है, ठीक है। मूंगफली की फसल है जो जिसमें उपयुक्त मिट्टी यानी कि किस मिट्टी से मूंगफली की खेती है जो की जाती है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में कि मूंगफली की फसल उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो इसके लिए उपयुक्त मिट्टी है पीली मृदा, ठीक है। तो आपको याद रखना है पीली मृदा है जो मूंगफली की फसल के लिए उपयुक्त है। अगला सवाल है कि कपास की कृषि हेतु सर्वोपयुक्त मिट्टी कौन सी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में कि कपास की कृषि हेतु सर्वोपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो इसके लिए उपयुक्त मिट्टी है कौन सी? तो आपको याद रखना है वह मिट्टी है काली, ठीक है। काली मिट्टी है जो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो दोस्तों आपको 25% दिए थे, जिसमें से आपने कितने परसेंट सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।